आज की वीडियो बहुत ही चौंकाने वाली है। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उस पर आप यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन यह सच में होने वाला है। आज मैं आपको उस मशीन के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से हम कुछ दिन, महीने या साल ही नहीं बल्कि अरबों साल पहले की घटनाओं को भी देख पाएंगे। यह एक ऐसी टाइम मशीन है जिससे हमें पता चलेगा कि यह दुनिया कैसे बनी, किस प्रकार सितारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके द्वारा हम भूतकाल की हर चीज को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ और किस प्रकार जीवन की शुरुआत हुई। और हैरानी की बात यह है कि इन सभी चीजों को हम अपनी आंखों से भी देख पाएंगे। भूतकाल और भविष्य में क्या क्या हुआ और क्या होगा, इसे हर कोई जानना चाहता है। हम भी जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पर लाखों साल पहले क्या क्या हुआ था। डायनासोर किस प्रकार इस ग्रह पर रहते थे। क्या लाखों साल पहले हम इंसान इस तरह दिखते थे। लेकिन हम में से लगभग सभी लोग भी यही सोचते हैं कि हम अपना भूतकाल और भविष्य नहीं देख सकते। लेकिन मेरी यह वीडियो देखने के बाद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि सच में अरबों साल पहले क्या हुआ, इसे भी देख पाना संभव है। आगे बढ़ने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि भूतकाल को देखना किस प्रकार संभव है। हमें जो भी चीजें दिखाई देती है वो तब दिखाई देती है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है। अगर कोई वस्तु प्रकाश को नहीं रोक पाती तो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे हवा और शीशा। हालांकि शीशा भी थोड़ा बहुत प्रकाश रोकता है उसकी अशुद्धियों के कारण। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है तो उसे हमारी आंखों तक पहुंचने में कुछ समय लग जाता है। यह समय जितना ज्यादा लगेगा हम उस चीज को उतना ही पहले का देख रहे होंगे। जैसा कि हमें पता है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास 8 मिनट 20 सेकंड बाद पहुंचता है। इसका मतलब हुआ कि हम सूर्य को 8 मिनट 20 सेकंड पहले का ही देख रहे हैं। और सूर्य एकदम से खत्म हो जाए तो इसका पता हमें 8 मिनट 20 सेकंड के बाद ही चलेगा। इसी प्रकार सूर्य के समीप जो हमारे सबसे नजदीक का सितारा है वह सेंटुरी है, जो 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं जिसकी दूरी प्रकाश 1 साल में तय करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस अल्फा सेंटुरी को हम देख रहे हैं असल में वो 4.37 वर्ष पुराना है, यानी हम उसके भूतकाल को देख रहे हैं। यह तो कुछ नहीं, लेकिन जो सबसे दूर के सितारे हम अभी तक देख पाए हैं वह 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, यानी हम 5 अरब साल पहले के सितारों को अभी देख रहे हैं। सबसे पुरानी आकाशगंगा जो हम अभी तक देख पाए हैं वह 13.4 अरब साल पहले की है, जब यह दुनिया आज के आकार की सिर्फ 3% ही थी। और इस समय यह आकाशगंगा फैलते हुए ब्रह्मांड की वजह से हमें 32 अरब प्रकाश वर्ष दूर जा चुकी है। यह सब हम हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की वजह से देख पाए हैं। लेकिन यह टेलीस्कोप इतना पावरफुल नहीं है कि इसके द्वारा हम बिल्कुल शुरुआत के ब्रह्मांड को देख पाए। इस कमी को दूर करने के लिए नासा और दुनिया की लगभग सभी स्पेस एजेंसियां मिलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण कर रही है, जो हब्बल से भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। इस टेलीस्कोप के बाद हमें अपने भूतकाल की बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। जैसे हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर कुछ ऐसे सितारों को देख पाएंगे जिनका अभी जन्म हो रहा है। इस बात का सही पता लगा पाएंगे कि ग्रह का निर्माण सितारे के जन्म के समय ही हुआ था या बाद में हुआ, और किस प्रकार ग्रह सितारों का चक्कर लगाना शुरू करते हैं। हब्बल की वजह से हमने लगभग 4000 से ज्यादा ग्रहों को खोजा है, जिनमें से बहुत सारे हमारी पृथ्वी के जैसे हैं और इन ग्रहों पर जीवन की पूरी संभावना है। लेकिन हब्बल के साथ इन बातों का सही पता नहीं लगाया जा सकता। जेम्स टेलीस्कोप के द्वारा हम इस प्रकार के कई ब्रह्मांड के रहस्यों को जान पाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस टेलीस्कोप के द्वारा हम ब्रह्मांड में तो अरबों साल पहले के भूतकाल को देख पाएंगे, लेकिन अपने ग्रह का भूतकाल इस टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस टेलीस्कोप को सूर्य और पृथ्वी के बीच के एल्टीट्यूड पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जो हमारी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर होगा और प्रकाश की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की है। इस प्रकार हम सिर्फ पृथ्वी के 5 सेकंड के पहले का ही भूतकाल देख पाएंगे। लेकिन दूसरे ग्रह के लोग हमारी पृथ्वी का भूतकाल देख सकते हैं, यदि उनके पास कोई ऐसा शक्तिशाली टेलीस्कोप हो तो। यह बहुत ही कमाल की चीज होगी अगर इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह हुआ जहां हमारी तरह ही विज्ञान हो और वो किसी विशाल टेलीस्कोप की मदद से हमारे ग्रह पर लाखों साल पहले या
करोड़ों साल पहले का जीवन देख रहे हैं, लेकिन इसका एक फायदा भी है क्योंकि पृथ्वी के आसपास हजारों प्रकाश वर्ष कोई ऐसी ग्रह की मिलने की संभावना बहुत कम है जो हमारी तरह एडवांस हो। इससे फायदा यह होगा कि जो हमारी पृथ्वी को देख रहा होगा वो ग्रह इतना दूर होगा कि उन्हें हमारी पृथ्वी हजारों साल पहले की ही दिखाई देगी। वो आज के हमारे मॉडर्न शहरों और तकनीक को नहीं जान पाएंगे, जिससे हमारी पृथ्वी ऐसे एलियन से सुरक्षित होगी जो हमारी पृथ्वी के लिए खतरा हो सकते हैं, और सभी ग्रहों पर यान भेजना उनके लिए संभव नहीं होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप से हम क्या क्या देख पाएंगे, हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि हब्बल टेलीस्कोप से हमें यह भी नहीं पता था कि इस ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं हैं। यह ब्रह्मांड कितना विशाल है और हमारे ग्रह की तरह इस ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं। इस प्रकार जेम्स टेलीस्कोप हब्बल से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिससे हमें इस ब्रह्मांड की नई चीजों के बारे में पता चलेगा। हो सकता है कि इसके द्वारा हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर को देख पाए, सितारों और ग्रहों के बनने की असली कारणों का पता लगा पाए, ब्लैक होल के बारे में गहराई से जान पाए और ब्रह्मांड की उन चीजों का भी पता लगा पाए जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता है। पहले हमें यह भी नहीं पता था कि पृथ्वी पर क्या क्या मौजूद है, लेकिन आज हम हब्बल की वजह से इससे बड़े बड़े ब्रह्मांड को देख पाए हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस प्रकार जेम्स टेलीस्कोप से हम क्या क्या जान पाएंगे, इसकी अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में हमारे पास ऐसे ऐसे टेलीस्कोप होंगे जिसकी वजह से हम किसी भी ग्रह पर हो रही हर एक चीज को पृथ्वी से ही देख पाएंगे। लेकिन ग्रह हमसे जितना दूर होगा, हम उस ग्रह के उतने ही पुराने भूतकाल को देख पा रहे होंगे। यह टेलीस्कोप इसी साल लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे अब अगले साल लॉन्च किया जाएगा। इस टेलीस्कोप में जो इंफ्रारेड कैमरा लगा है वह इतना शक्तिशाली है कि इसके द्वारा हम घने गहरे धूल के बादलों के बीच में से भी देख पाएंगे। अभी तक हम जिस ब्रह्मांड को देख पाए हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ फैला है और इसका व्यास 46 अरब प्रकाश वर्ष है और यह 13.7 अरब साल पुराना है। लेकिन असल में यह ब्रह्मांड कहाँ तक फैला है इसे कोई नहीं जानता। यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसके बारे में 1% भी ठीक से नहीं जानते। यहाँ तक कि हम परमाणु के सभी मूल कणों के बारे में भी नहीं जानते। हम दोनों ही दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो हम ब्रह्मांड की विशालता का पता लगा रहे हैं, साथ ही परमाणु के सबसे छोटे कणों का पता लगा रहे हैं और हम हिग्स बोसोन तक पहुंच गए हैं। साइंस ने हमें उन चीजों के बारे में बताया जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्या हम कभी यह सोच सकते थे कि हम 13 अरब साल पहले क्या हुआ इसे देख पाएंगे? लेकिन यह भी संभव हुआ। 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई टेलीस्कोप भेजकर हम अंतरिक्ष के रहस्य को जानेंगे, क्या किसी ने ऐसा सोचा था? यह टेलीस्कोप 10 सालों तक काम करेगा और इन 10 सालों में ब्रह्मांड के बहुत से नए रहस्यों का पता चलेगा और अपने अरबों वर्ष पुराने भूतकाल में हम झांककर देख पाएंगे कि यह दुनिया कैसे बनी। भूतकाल में जाकर देखने का रास्ता हमने ढूंढ निकाला और हो सकता है कि बहुत ही जल्द हम भविष्य को भी देख पाने के लिए कामयाब हो जाएं। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी काफी पसंद आई होगी। इस प्रकार की वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए ताकि हमारी नई युवा पीढ़ी साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर सके और अपनी एक अलग पहचान बना पाए, खुद के भविष्य को भी साइंस के साथ उज्जवल बना सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।